आज ब्रजवासियों के साथ आपकी बैठक हुई, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने याचिका लगाई है, जिसमें 100 याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिसमें यहाँ के मूल निवासी हैं जो मुगल कालीन और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए, सेवा के लिए, सनातन धर्म के लिए, वैष्णव संप्रदाय की रक्षा के लिए अपने को आहूत किया है। और उनके घर भी मंदिर की तरह ही हैं, उनमें भी मंदिर बने हुए हैं। उनको जो कुंज गलियों की रक्षा इन्होंने की है, कुंज गलियों ने ही मंदिर की रक्षा की, क्योंकि मुगल कालीन बहुत आताताई थे, जिनकी वजह से सारा कुछ गलत हो रहा था। उस इतिहास को रोका जाए, उस इतिहास को संभाला जाए। 1000 एकड़ ज़मीन यमुना के किनारे केशी घाट और कालीदाह के पास है, उसमें सरकार पहले अपनी योजना लाए, विकल्प लाए, अपनी व्यवस्थाएं लाए, पार्किंग बनाए, मार्केट बनाए, दुकानें बनाए, शू रैक बनाए, जो भी करना है उसको करे, वहाँ करके दिखाए। क्या उसमें 197 मंदिरों का भी जिक्र है आपके? जी, 197 मंदिरों का भी जिक्र है जो अधिग्रहण करना चाह रही है सरकार? नहीं, मंदिर अगर देखिए, ये सरकार मंदिर से बनी है। मैं बहुत स्पष्टीकरण कहना चाहता हूँ, वैश्वीकरण से नहीं बनी। ये सरकार जब 2 सांसद थे तो 2 से 200 और 200 से 400 की जो बात कही गई, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा के आधार पर की गई थी परम पूज्य लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। तो अगर सरकार अपनी विचारिक नीति से हट जाएगी, अगर उससे हट जाएगी, तो यहाँ इनके विधायक ने भी लिख के दिया, श्रीकांत शर्मा जी ने इस बात को माना है कि इनकी मांगें सही है, जायज़ हैं। एक चुना हुआ प्रतिनिधि जब कह रहा है, आपकी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हुआ व्यक्ति कर रहा है, तो उसको आपको मानना भी पड़ेगा और भारत की सनातन पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा और वृंदावन की इतिहास और पवित्रता को भी बरकरार रखना पड़ेगा। 84 कोस परिक्रमा को भी बरकरार रखना पड़ेगा। लोग आके देखेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं देखना चाहते यहाँ लोग, कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ वो कुंज गलियों को देखना चाहते हैं जहाँ कृष्ण भगवान जी ने लीला की थी। अगर उन 100 जो बताए आपने मंदिर, सैकड़ों मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों की एक भी ईंट पर हथौड़ा चलेगा, उसको एक भी निशाना चलेगा, वो कृष्ण जी के इतिहास पर, कृष्ण जी की भक्ति पर, कृष्ण जी की आस्था पर, कृष्ण जी की जो लीला रही है, कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर वो हथौड़ा चलेगा। और इतिहास के साथ हथौड़ा चलना ना यहाँ के गोसाई, ना यहाँ के पुजारी, ना यहाँ के निवासी, ना यहाँ के नागरिक, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के राजनीतिक के लोग सोचेंगे, ना समझेंगे। उन्हें समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भक्ति की सरकार है, आस्था की सरकार है, श्रद्धा की सरकार है। उसको इनके अपने नियमों पर। दूसरी बात, भारत के संविधान की बात आज विपक्ष भी करता है, भारत के संविधान की बात विपक्ष करता है, हम भी करते हैं। उसमें संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 51A का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और यूनेस्को कन्वेंशन जो 2003 दिया है, उसका भी उल्लंघन बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये भी आवश्यक है। और भी हमने सुझाव सिक्योरिटी को लेके, सैनिटेशन को लेके, पार्किंग को लेके। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो तो घोषणा कर चुके हैं कि कॉरिडोर का निर्माण होगा ही रहेगा। नहीं, सरकार के प्रतिनिधि न्यास का है कि कॉरिडोर का करते हैं? सरकार के प्रतिनिधियों के पास अगर बिल्डर पहुंचते हैं और बिल्डरों के दबाव में, बिल्डरों के पैसे, बिल्डरों के भ्रष्टाचार पर अगर इस घोषणा होगी, उसको आम जनता, कृष्ण को मानने वाला, ये मुद्दा केवल वृंदावन का नहीं है। वो प्रतिनिधि वृंदावन के होंगे, मथुरा के होंगे, ये कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक के लोग वृंदावन आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये जन आंदोलन ना बने, जन भावनाओं के साथ सरकार ना खेले, जन भावनाओं का सम्मान किया जाए, यही हमारी भावना है। धन्यवाद।